Students, in my last lecture, I told you about the Anderson Bridge and today I will discuss about the शेयरिंग ब्रिज। तो आज हम बात करेंगे शेयरिंग ब्रिज की। शेयरिंग ब्रिज इट इज वाइडली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड पावर फैक्टर। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्राम की। आर्म ए बी में C1 R1 पैरेलल में कनेक्टेड है। तो C1 हमारा क्या है? कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज टू बी डिटरमाइंड। ये हमारा अननोन कैपेसिटर है। R1 हमारा जो है अ सीरीज रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट द लॉस इन कैपेसिटर C1। आर्म AB में AD में C2 कनेक्टेड है जो है स्टैंडर्ड कैपेसिटर है। आर्म BC R3 कनेक्टेड है अननोन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। आर्म DC कैपेसिटर C4 और R4 पैरेलल में कनेक्ट वेरिएबल कैपेसिटर C4 R4 पैरेलल में कनेक्टेड हैं। हम बात करते हैं एट बैलेंस ब्रिज। हमारा जब ब्रिज बैलेंस होगा तो हमारे ID 0 होगा, I1 इक्वल टू IC होगा, I2 इक्वल टू I4 होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जब इन दोनों के बीच नहीं होगा इसके बीच, तो वो भी हमारे सेम होंगे। इसका पोटेंशियल सेम होगा तो हमारा E1 इक्वल टू E2 और E3 इक्वल टू E4 होगा। अब हम बात कर लेते हैं एम्पीडेंस की। इसका एम्पीडेंस R1 प्लस C1 सीरीज में है तो क्या होगा? Z1 इक्वल टू R1 प्लस 1/j⍵C। Z2 RBC AD का एम्पीडेंस क्या होगा? Z इक्वल टू C2 तो 1/j⍵C2 हो जाएगा। RBC का इम्पीडेंस R3 Z इक्वल टू R3 हो जाएगा। और RCD का इम्पीडेंस की बात करें तो R4 और C4 पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो R4 तो C4 1/j⍵C पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी। हम एट बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं। हमारी इक्वेशन जो होती है R1 C4 इक्वल टू C2 Z3 Z2। तो हम यहाँ पर Z1 Z4 Z2 Z3 की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद ये वाली टर्म की मल्टीप्लाई इस साइड करा देंगे और जो हम इसके बाद ये मिलेगा। और R4 की वैल्यू R4 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर R3 की मल्टीप्लाई इस टर्म की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो उसके बाद हमें मिलेगा फाइनल वैल्यू ये मिलेगी। अब यहाँ से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन कराएंगे। तो पहले हम इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन कराएंगे तो इसमें j दोनों साइड सेम कैंसिल हो जाएंगे। जो हमें मिलेगा R4/C1 इक्वल टू R3/C2। यहाँ से हम C1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जब हम यहाँ रियल पार्ट की कंपैरिजन कराएंगे तो R4 इस साइड R4 यहाँ सेम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। बात करते हैं फेजर डायग्राम की। I1 को रेफरेंस माना है हमने यहाँ। तो I1 हमारा करंट कहाँ फ्लो हो रहा है ये देख लेते हैं। I1 करंट इस ब्रांच पे जा रहा है तो यहाँ C1 प्लस R1 सीरीज में कनेक्ट है तो एक वैल्यू होगी E की I2 R1 प्लस अब कैपेसिटर केस में देखें तो ये हो जाएगी हमारी I1 1/j⍵C1। I1 R1 तो हमारा इस लाइन में ही होगा या हमने ड्रॉ कर दिया है। और जो हमारा करंट के रिफरेंस में वोल्टेज 90 डिग्री कैपेसिटर केस पे लैग करता है, हमने इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया। जब हम I1 R1 और I1/C⍵ को मिलाएं सम करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी।
क्योंकि यहाँ C1 प्लस R1 का समेसन E1 है ना, और हम जानते हैं बैलेंस कंडीशन पर कि हमारी E1 और E2 बराबर होते हैं। तो E2 की वैल्यू क्या होती है? E2 की वैल्यू क्या है? I2 J ओमेगा C2 हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए इसमें करंट I2 तो है, यहाँ पर हमने I1 को रेफरेंस माना था, ठीक है, तो वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रहा था। अब हमने यहाँ E2 ड्रॉ कर लिया पहले, अब हमें I2 ड्रॉ करना है। तो हमारा कैपेसिटर केस में यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री वोल्टेज से करंट लीड करता है। ये हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं हमारे I1 करंट इसमें भी तो ड्रॉ हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से वैल्यू अगर फाइंड करेंगे E3 की, तो I1 R1 आएगा। हमने यहाँ मान लिया उसको। अब बैलेंस कंडीशन में हमें पता क्या होता है हमारा, E3 इक्वल टू E4, इसके बराबर E4 मान लिया है। अब हमारी E4 की वैल्यू क्या हो, E4 यहाँ देखिएगा I2 I4 इक्वल टू IC1/ओमेगा C4, ये तो है। देखिएगा I2 R4 अब बराबर ICJ ओमेगा C4 इक्वल टू, ये हमारे E4 की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं जो हमारा इसमें करंट होगा, ये IR रेजिस्टेंस में IR और यहाँ IC फ्लो हो रहा है ना। तो हमने यहाँ जो हमारा इसमें E4 यहाँ ड्रॉ किया है, तो इसकी तरह यहाँ भी तो यहाँ वोल्टेज को रेफरेंस हो गया ना। अब हमारा करंट लीड करेगा, यहाँ IC 90 डिग्री से लीड कर रहा है। अब रेजिस्टेंस R4 के अक्रॉस भी तो करंट हमारा है I4, सॉरी यहाँ मैंने I4 लिख दिया है, यहाँ IR आएगा, IR भी तो हमारा है करंट। तो रेजिस्टेंस I4 को यहाँ मान लिया, और हमारा जो हमारा इसमें करंट था I2 वो R4 प्लस IC का सम है ना, बस इनको सम कर दो, ये हमारा I2 मिल गया। और हम जानते हैं कि I1 और I3 का सम क्या होता है हमारा, E होता है। जब हम इसके एक्सटेंड करेंगे और इसके एक्सटेंड करेंगे, इसको रिजल्टेंट लेंगे, तो ये आएगा E, जो कि हमारा होता है E1 प्लस E3 का सम। थैंक यू।